झारखंड सहायक आचार्य से बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। ये अपडेट ये बता टेट ने कर दिया खेला। इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, क्या खेला है क्या नहीं है। और दूसरी तरफ मैं ये बात करूंगा कि जेटेट की जो है बहाली अब बहुत मुश्किल यहाँ पे होने वाली है। इस सब चीज़ों के बारे में जो है ना, मैं डिटेल से चर्चा करूंगा और मैं ये भी बताऊंगा किस प्रकार जो है वो जेटेट वालों के द्वारा जो है वो लगातार प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है वो सीटेट वाले जो है वो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के नज़दीक जो है वो जाते जा रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि सीटेट ने क्या कर दिया है खेला, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो वेट कर रहे होंगे और बहुत ने यहाँ पे जो है वो न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आ चुका है और आप लोगों को बिल्कुल जो है इस चीज़ से अवगत भी होंगे। तो यहाँ पे सीटेट के द्वारा जो है कदम उठाया गया। आप लोगों को ये भी पता होगा कि बहुत दिनों से लगातार जो है वो लोग जो है वो पिटिशनर जो है वो बना रहे थे। देखना ये था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उन लोगों का पिटिशनर एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। सब कुछ यहाँ पे सबकी जो निगाहें हैं, कड़ी निगाहें वहीं पे थी जेटेड कैंडिडेट का यहाँ पे। और ना सिर्फ जेटेड कैंडिडेट के साथ सीटेट कैंडिडेट जिन्होंने पिटिशनर बना और जो पिटिशनर नहीं बन पाए किसी कारणवश, दोनों की निगाहें यहीं पे थी कि किसी कारणवश जो है वो कुछ पॉजिटिव निकल कर यहाँ पे सामने आए। यहाँ पे पॉजिटिव सीटेट वालों की तरफ से देखा जा रहा है ये कि उन लोगों के लिए तो यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन जो जेटेड कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे नेगेटिव इसलिए है क्योंकि देखिए इन लोगों का कोई भी चीज़ जो है वो काम आगे बढ़ नहीं रहा है। आप लोगों को पता होगा कि जेटेड का जो है वो फाइनली जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जीत चुके हैं और जजमेंट जो है उन्हीं के पक्ष में आया हुआ है। और सीटेड जो है वो बिल्कुल हार चुके हैं और वो एक तरह से उनके पास जो है वो खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाने के लिए है, क्योंकि खोने का वो लोग सब कुछ खो चुके हैं। और जो जेटेड वाले हैं उनके पास सिर्फ पाने के लिए है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो सर्वोपरि होता है। ठीक है, उसको कोई भी टाल नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये खुद राइट दिया गया है कि आप जो है फैसले को रिव्यू करवा सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि वो फैसला जो होता है वो सही ढंग से या फिर किसी कारणवश जो है वो एक तरफा होने की उम्मीद है, ये पहले से ही तय है। तो इसमें जो है वो रिव्यू का अधिकार है और रिव्यू के लिए जो है वो कहीं ना कहीं सीटेट वाले जो है वो आगे बढ़ ही रहे थे। और आप लोगों को मैंने पहले भी अपडेट दिया है कि सीटेट वाले रिव्यू के साथ साथ जो है वो हाईकोर्ट में भी यहाँ पे केस करने वाले हैं। ठीक है, जो चैनल के माध्यम से पहले से जुड़े हुए हैं उनको सब चीज़ों से अवगत होंगे। मैं हमेशा ये कहते आया हूँ कि देखिए आप लोग जो है अगर जेटेड कैंडिडेट हैं तो जेटेड कैंडिडेट के द्वारा जो है वो लगातार जो है वो मेहनत किया जा रहा था और जेटेड वालों ने जितना हो सका उतना किया भी, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे ना, कंक्लूजन में अगर बात करूँगा, आप सीटेड कैंडिडेट हो या फिर जेटेड कैंडिडेट हो, मुझे आपसे कोई भी ना दुश्मनी है जेटेड वालों से ना सीटेड वालों से, किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आप सिस्टम को समझने का कोशिश करोगे ना, सिस्टम को, तो सिस्टम क्या कहती है? सिस्टम ये कहती है कि आप लोगों को पता होगा जब नोटिफिकेशन निकली थी, जब विज्ञापन निकला था, तो वहाँ पे ये सीटेट का जो केस है वो हाई कोर्ट में चल रहा था। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई भी केस जब चल रहा होता है ना तो इससे जो है अवगत जो है सरकार भी रहते हैं और चाहे वो विभाग जेएसएससी है वो भी अवगत है। ठीक है, लेकिन आनन फानन में जो है उनके द्वारा जो है वो एक विज्ञापन जो है वो यहाँ पे विज्ञापन जो है वो निकाला गया। ठीक है, और विज्ञापन के साथ जो है वो फॉर्म को भी फिलअप करवा लिया गया। दूसरी तरफ जो है वो सीटेट के पक्ष में जो है वो जजमेंट आता है और सीटेट को शामिल कर लिया जाता है और उसको भी साथ में फॉर्म भरवा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लड़ाने का कोशिश किया गया है सीटेट और जेटेट को। अगर सरकार चाहती तो यहाँ पे जो है वो विज्ञापन जो है ना, वो विज्ञापन जो है वो कहीं ना कहीं वापस ले लेना चाहिए था और पुनः जो है वो भरवा देना चाहिए था। अगर पुनः भरवा दिया गया रहता, वापस लेके यहाँ पे ये किया गया रहता, तो ये जो बार बार बोला जा रहा है ना कि गेम चेंज का कोई मैटर ही नहीं होता। अगर मान लीजिए कि जेटेड को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलिए ठीक है आप जो है वो सर सीटेट के पक्ष में बात कर रहे हो, देखो सीटेट के पक्ष में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुला बात कर रहा हूँ। अगर जेटेड कैंडिडेट को अगर यहाँ पे देना था, ज्वाइनिंग देना था, ठीक है, तो 2012 नियमावली के तहत ये लोग मांग कर रहे थे, स्टार्टिंग से ही मांग कर रहे थे, तो दे दो ना डायरेक्ट ज्वाइनिंग। अगर डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दिया गया होता तो क्या सीटेट या फिर जो अदर टेट है, क्या वो लोग जो है कुछ कर पाते? क्या कुछ नहीं कर पाते ना। ये जो भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कुछ नहीं होता।
कहीं न कहीं आप इस चीज़ को लिख लो, ठीक है? जेटेट वाले सीटेट को गाली दे रहे हैं, सीटेट वाले जेटेट को गाली दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का गलती तो मतलब बहुत कम है। अगर आप ज़्यादा गलती देखोगे तो ज़्यादा गलती जो है वो विभाग ये सब का है, शिक्षा विभाग का मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर देखिए, अगर सीटेट को ही सिर्फ जो है यहाँ पे मान्य करना था तो 2012 नियमावली के तहत ये लोग मांग भी कर रहे थे, और अगर नहीं भी होता तो कुछ ऐसा टेक्निक लगाता कि डायरेक्ट जो है उन लोग को दे देता। क्योंकि देखिए, अगर जेटेट लेने के बाद जो है अभी सहायक आचार्य का एग्जाम लेने के बाद सेम चीज़ अगर सीटेट को हटा दिया जा रहा है, कंपटीशन को जो है वो जीरो कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है वो सीटेट वालों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हुआ है। आप इस चीज़ को लिख कर ले लो, ठीक है? आप कहोगे कि मैं जेटेट के बारे में पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, आप खुद समझो कि अगर जेटेट को नौकरी मिला होता तो डायरेक्ट दे देना चाहिए था, तो ये खेला ही नहीं होता। लेकिन ये जो बंदरबाट जो किया गया है, ये बंदरबाट जो है वो जान के किया गया है, ताकि ये जो सीटेट जो है वो जेटेट से लड़े, और जेटेट वाले जो है वो सीटेट से लड़े, ठीक है? और क्या है, दूसरी तरफ जो है आप पैसा तो मुझे सारा जो है वो मैया योजना में जा रहा है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है? तो मुझे ये सब कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा आप ही बताओ, अगर सीटेट वाले लड़ रहे हैं, जेटेट वाले लड़ रहे हैं, इसमें क्या किसका नुकसान है? स्टूडेंट का नुकसान है। आप जेटेट वाले हैं, चलिए ठीक है, आपका एज जो है वो क्रॉस हो रहा है, लगभग बहुत सारे जो जेटेट कैंडिडेट हैं 35 साल, 40 साल, 45 साल, सीटेट में भी बहुत सारे ऐसे हैं 2017 में पास कर गए हैं बीएड, डीएलएड, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। उन लोगों का भी एज जो है वो 37 साल इस तरह करके हो गया है, लेकिन कुछ यहाँ पे नहीं मिल रहा है, जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर सरकार चाहती तो एक एक जो है वो जेटेट कंडक्ट जो है वो करवा ली रहती। एक जेटेट कंडक्ट करवाना 8 साल के बाद जो है, अगर आप सही में चल जाना चाहते हो कि चलो न्याय और अन्याय की बात करते हो, तो एक जो है अगर 8 साल तक जेटेट नहीं हुआ है तो एक जेटेट तो आयोजन होना ही चाहिए था, लेकिन नहीं, धोखा हुआ है सीटेट वालों के साथ, ठीक है? और सीटेट वालों के साथ यहाँ पे जेटेट वालों को धोखा हुआ है। लेकिन आज मैं बात करूंगा पारा टीचर के बारे में, पारा टीचर के बारे में बात करूंगा कि पारा टीचर के साथ कैसे धोखा हुआ है। आप ये मेरे को बताओ कि पारा टीचर यहाँ पे हैं, पारा टीचर इतने ही नाराज हैं और इतने हताश हो चुके हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। आप बात कर रहे हैं कि एनसीटीई का जो है वो गाइडलाइन फॉलो कर रहे हो, लेकिन पारा टीचर का एनसीटीई का गाइडलाइन में कहाँ चला गया? आप अगर देखोगे पारा टीचर तो 10 साल तक से कुछ जो है वो 10 साल के आसपास जो है ये लोग जो है वो जॉब कर चुके हैं, और आप इसे ये हवाला दे रहे हो कि लोगों को जो है वो लोकल लैंग्वेज नहीं आता है। आप ये कह रहे हो कि वो एक बार जो है 2016, बहुत सारे जो पारा टीचर हैं वो जेटेट जो है वो 2016 में हुआ था, आप सभी को पता होगा। 2016 में बहुत किसी का जो है वो तबीयत खराब है, अलग अलग तरह का जो है परेशानी हो जाता है, तो आप जो है वो एक एग्जाम से उसका पूरा जो है वो फ्यूचर डिसाइड कर लिए। ये कहाँ का न्याय है बताइए? अगर आप जेटेट वाले हैं तो इस चीज़ के बारे में सोचिए। आप बात कर रहे हो सीटेट के बारे में, आप गाली दे रहे हो सीटेट को, आप बात कर रहे हो पारा टीचर को, पारा टीचर की जगह जगह क्या, उसका आप जो सीट है उसको आप खा जा रहे हो। पारा टीचर का सीट किसने खाया? जेटेट वालों ने खाया। ऐसा नहीं है कि सीटेट वालों ने खाया। सीटेट इस चीज़ को मांग कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन्हें जो है वो एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। और देखिए, ये जो जेटेट जो भाई है, ठीक है, ये सीटेट के बड़े भाई है, ठीक है, और जो यहाँ पे सीटेट है, ठीक है, ये इनके छोटे भाई है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे यहाँ पे घर हैं जिसमें बड़े भाई ने जेटेट को पास कर किया है और छोटे भाई ने सीटेट को पास किया है। लेकिन आप जो है इस चीज़ से डायरेक्टली यहाँ पे खुद समझ लिए कि ये जो है सीटेट वाले जो है वो बाहरी है और जो जेटेट वाले हैं वो झारखंड के हैं। ये कहाँ का न्याय है बताइए आप? अगर आप कुछ अलग सिस्टम से यहाँ पे न्याय करते तो वो एक अलग बात था, लेकिन अगर पारा टीचर की बात करें तो पारा टीचर के साथ जो है बिल्कुल जो है धोखा हुआ है। जेटेट कैंडिडेट जो है, बहुत सारे ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे महाशय या फिर महोदय जो है वो मिल जाएंगे जिन्होंने जेटेट पास नहीं कर पाया 2013 या फिर 2016 में। 2016 में एक बार उन्हें मौका मिला, वो जो है वो पास नहीं कर पाए। लेकिन आज उन्हें देखोगे आप तो एक अधिकारी, बीडीओ, सीओ, डीएसपी, ऐसे ऐसे पोस्ट में जो है वो जाकर जो है वो लोग बैठे हुए हैं। देखिए, मैं यहाँ पे किसी का भी बुराई और किसी का भी अच्छाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो ये गेम खेला जा रहा है ना, ये जो गेम है वो स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है? सिस्टम के द्वारा स्टार्ट किया गया है। सिस्टम खुद जो है वो चाह रही है कि सीटेट और जो है वो जेटेट जो है वो लड़े, ठीक है? और आप इस चीज़ को लिख कर ले लो। आपको आज तक कोई चैनल वालों ने नहीं बताया होगा, लेकिन आज आपका भाई ये बता रहा है, दावे के साथ बता रहा है। जहां भी लिखना है लिख कर ले लो, और अगर ये गलत हो गया ना उस दिन मुझे बात करना। ये मैं आज दावे के साथ कर रहा हूँ कि ये जो सहायक आचार्य का जो एग्जाम है वो रद्द मने रद्द, ठीक है, रद्द होकर रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको पता होगा, ठीक है, जो मैं आप लोगों को दिखाने यहाँ पे गेम जो का जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो गेम सबसे पहले आप देखिए। मैं इसी गेम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको जो गेम नजर आ रहा होगा ना, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है।
केस कोड, फिलिंग डेट, ठीक है, और सीएनआर नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, जिसको आनंद देव यादव के द्वारा जो है वो लीड किया जा रहा था। आपको पता होगा कि सीटेट जो है, सीटेट में जो है वो 2 ग्रुप, ठीक है, 2 ग्रुप में जो है वो यहाँ पे पिटिशनर बनाया जा रहा था और पैसा का जो है वो अरेंजमेंट किया जा रहा था। तो एक जो ग्रुप है उनके द्वारा जो है वो हाईकोर्ट में जो है वो केस कर दिया गया है, आपको ये देखिए, ठीक है। और अगर इसमें बात किया जाए ना, तो लगभग जो है वो 150 से 200, ठीक है, यहाँ पे जो कैंडिडेट है यहाँ पे पिटिशनर बने हैं, ठीक है। और दूसरे ग्रुप का अभी तक डिटेल नहीं आया हुआ है सामने, जैसे ही डिटेल आएगा ना, सब कुछ जो है आपके समझ जो है वो चीजें आपको दिखाई देगा। दूसरे तरफ जो है जेटेड कैंडिडेट जो है वो बार बार मंत्री, एमएलए, चाहे वो मुख्यमंत्री, जितने भी विधायक है, हर किसी से जो है वो लगातार मिल रहे हैं। शिक्षा मंत्री, चाहे वो जेएसएससी विभाग, शिक्षा विभाग, हर जगह अपनी कोशिश को किए और आजमाए। और उन लोगों का एक ही चीज है कि साइंस, ठीक है, साइंस और जो सोशल साइंस है, जिसको एसएसटी के नाम से जाना जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, कोई भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, तो ज्वाइनिंग दे दिया जाए, ठीक है। और इन लोगों का भी मांग जो है वो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट, पहले ये बताया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका स्टे जब तक कुछ नहीं होगा तब तक ना तो रिस्पॉन्स की मैं दूंगा और ना ही आगे की प्रक्रिया करूंगा। लेकिन अभी क्या है, अभी तो कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आप इसका अगर जेटेड कैंडिडेट हो तो आप खुद समझदार हो, सीटेड कैंडिडेट हो तो खुद समझदार हो कि यहाँ पे होना क्या है। तो यहाँ पे कुल मिला के कुछ नहीं होना है, ठीक है। अगर आप जेटेड वाले हैं तो फिर से जो है पुनः एक लड़ाई के लिए आप तैयार हो जाइए। और सीटेड वाले जो हैं वो तो लड़ने के लिए तैयार ही हैं, क्योंकि उनके पास उनका एक ही मांग है कि हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, सब कुछ खो चुके हैं, एग्जाम से बाहर हैं। अब जो भी है वो अंत तक जो है वो लड़ेंगे हम लोग। बाकी आपको क्या लग रहा है, अपना जो जो भी कमेंट है या फिर जो भी प्रतिक्रिया है, वो कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का हर एक कमेंट को जो है मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। और अभी मैं अंत में फिर से एक बात कहूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही कोई भी अपडेट निकल कर सामने आता है, मैं सबसे पहले आप लोगों को अपडेट देने का काम करता हूं। और दूसरी बात करते हैं ना, देखिए यहाँ पे जो है वो सीटेट के द्वारा जो है अभी बहुत सारा केस होना है। ये एक स्टार्टिंग है, ये एक जो गेम है ना, गेम जो चेंजिंग है, उसका एक जो है वो कह सकते हो ट्रीजर है, ठीक है। ट्रीजर के बाद ट्रेलर आता है, उसके बाद फिल्म आता है। तो ये एक प्रकार का जो सीटेट के द्वारा जो है वो ट्रीजर जो है वो रिलीज किया गया है, ठीक है। तो अब देखना है कि ट्रेलर क्या होता है, उसके बाद फिर जो है वो मूवी क्या रहता है, सब कुछ देखना है। लेकिन ये अगर आप सहायक आचार्य का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत आप लोगों को लंबा समय लगने वाला है। और यहाँ पे लॉस किसका होगा, तो लॉस जो है वो जेडेड कैंडिडेट तो का तो होगा ही, लेकिन जेडेड कैंडिडेट के साथ मेरे वो मित्र जो है, या फिर दोस्त बोल सकते हैं, भाई बोल सकते हैं, यहाँ पे पारा टीचर का यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पारा टीचर हैं जिनका लगभग जो है वो 50 साल एज हो चुका है जी। और जो है वो अगर आप समझ जाओ कि अभी एग्जाम रद्द हो जाता है, या फिर जेटेड वालों का तो यहाँ पे बर्बादी तो है ही, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंपटीशन जीरो था जी कंपटीशन। अगर आप देखोगे तो सीटेड कितने थे, जेटेड कितने थे, दोनों मिला के लगभग जो है वो 90,000 के आसपास जो है वो दोनों थे। और यहाँ पे 26,000 बहाली था, आप समझिए कितना कंपटीशन कम है, इस चीज को आप देखिए। और 90,000 में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम तो दिया ही नहीं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ना तो सीटेट पास है ना तो जेटेट पास है, और जो है अपीयरिंग में डाल दिया, बीएड डीएलएड अपीयरिंग में है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन सिर्फ इतना था कि एक सीट में जो है वो दो, मुश्किल से दो यहाँ पे कंपटीशन था। लेकिन लेकिन ये मामला रद्द की तरफ नजर आ रहा है। ना तो जेटेड जो है वो पंचपरगनिया, कुरमाली या फिर उर्दू ये सब का एग्जाम हो रहा है, ना तो रिस्पॉन्स की जारी हो रहा है, ना तो कुछ हो रहा है। बाकी आप समझदार हैं, मैं कोई भी चीज़ की जो है, कुछ लोग जो है वो नेगेटिव बात भी आके यहाँ पे करते हैं, मैं बस यही चाहूँगा कि उस नेगेटिव का जो है वो जवाब खुद दे दें आप। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो है वो भावी शिक्षक हैं, और भावी शिक्षक जो होता है वो उन्हें हर चीज़ का ज्ञान जरूर होता है, ठीक है। तो एक अच्छे शिक्षक के तौर पर आप जो है वो देखें, आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को थंबनेल में ही बोल दिया था कि जेटेड की जो बहाली है, कहीं न कहीं मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखिए अगर सरकार या फिर जेएसएससी के द्वारा बहुत फ़ास्ट जो है वो डिसीज़न नहीं लिया गया, तो ये मामला जो है वो फिर से कोर्ट में पहुँच जाएगा, फिर से स्टे लगाया जाएगा, बहुत कुछ तरह-तरह की यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो होगा। पारा टीचर के साथ गलत हुआ है, वो लोग जो है वो रिव्यू के लिए गए हुए हैं, उनका भी देखना है क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन बस अंत में यही बोलूँगा, मामला जो है वो उलझा बिल्कुल है। जेटेड वाले भी जो है वो कोर्ट जाने का कि यहाँ पे पूरी तैयारी लोगों की पूर्ण हो गई है लगभग। क्योंकि
ऐसे जेटेड कैंडिडेट जिन्होंने सीटेट से फॉर्म डाल दिया है, उन्हें भी पता है कि कहीं न कहीं उनका जॉइनिंग नहीं होने जा रहा है। बहुत सारी खामियाँ हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जी ने जो डिसीज़न दिया हुआ है कि गेम को जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता है और पूरी भारतीय प्रक्रिया में, विज्ञापन में इतनी गेम चेंज हुए हैं, इतने गेम चेंज हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे ये देखना है कि इस चीज़ को अगर पुनः सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट लेकर जाया जाता है, तो क्या डिसीज़न बदलता है या नहीं बदलता है? बहुत देखने वाली चीज़ें हैं। बाकी ये देखना है कि सीटेट तो 1% में है और जेटेट अभी 99% में है। क्या 1% जो है वो धीरे-धीरे बढ़ के न 90 या 100% हो पाएगा क्या? चलिए, अंत में यहीं विदा लेते हैं आप लोगों से। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।